जब हम अपने वर्तमान को संभाल लेते हैं तो हमारा भविष्य भी संभल जाता है। और भूतकाल जो बीत गया उसी के गीत गाते रहो या अफसोस करते रहो तो ये अनुचित। प्रारब्ध वो है जो पिछले जन्मों से चला आता है और हमारे साथ साथ हमारे स्वभाव में वो शामिल हो जाता है। वामपंथी मार्ग में प्रचलित भिन्न भिन्न प्रकार की पूजाओं में लोग उलझे रहते हैं। उलझने दीजिए। एकदम से किसी को परमात्मा का मार्ग एक जन्म में मिलता नहीं, मिलता है तो समझ में नहीं आता, समझ में आता है तो हटाने वाले हटा देते हैं, चला नहीं जाता। फिर अपने मन के विकार होते हैं, फिर संसार होता है, फिर बहुत सारी चीज होती हैं, फिर पिछले कर्मों का जोर भी होता है, वो आगे नहीं चलने देते, बहुत सारी बातें होती हैं। देवी देवताओं की पूजा व अन्य पूजाओं में संलग्न रहते हैं। देवी देवता हमारे पूर्वज हैं, उनको प्रणाम करना हमारा कर्तव्य, लेकिन वे सब जिसकी आराधना करते हैं उस परम ब्रह्म को तत् सवितुर वरेण्यम, वो जो सृजनहार है उसकी आराधना करके ही आत्माओं का और देवताओं का भी मोक्ष संभव होता है। व्रत और व्रत में क्या फर्क है? व्रत यानी जो हम व्रत उपवास रखते, नहीं खाते या कुछ विशिष्ट, उसमें हम अपने नियम बनाते हैं, ऐसा खाना ऐसा नहीं खाना, ये उपवास में आता है। और जो व्रत है वो संकल्प होता है, सत्य का व्रत, मौन का व्रत, अक्रोध व्रत, ब्रह्मचर्य व्रत आदि आदि। झूठ ना बोलना ये व्रत है, क्रोध ना करना ये व्रत है, सबकी सेवा करना ये व्रत है। कोई हमें कटु वचन कहे और हम शांत रहें ये व्रत है। ये मुश्किल होते हैं, यम नियम ये व्रत है। उपवास ये थोड़े कम कठिन है, उपवास कोई भी रख सकता है। पराठे नहीं खाए तो कुट्टू के पराठे खा लो, वो नहीं खाए तो पकौड़ियां खा लो, खाना तो है, शरीर को तो आहार देना ही देना। दूसरी बात है, अब मंदिरों में पूजा करते करते कोई महात्मा या कोई बुजुर्ग या कोई आकस्मिक ऐसी कोई दिव्य विभूति से भेंट हो जाती है और वे ये कहें कि गुरु की खोज करो, गुरु के बिना तुम्हारी सब पूजाएं बेकार हैं, फिर जीव गुरु को कैसे प्राप्त करेगा? सच्चे गुरु की पहचान कैसे हुई? इसमें प्रारब्ध प्रबल है या कर्म? आदमी कोशिश में लगा रहता है, निरंतर अपनी उन्नति के लिए कार्य करता है, चाहे भौतिक उन्नति हो, मानसिक उन्नति हो, आध्यात्मिक उन्नति हो। लगे रहना चाहिए, लगे रहना चाहिए। और जब समय आता है गुरु खुद ही जाके ढूंढ लेते हैं। जो निराकार सत्ता है उसको हम काले पीले उसके बच्चे प्रयत्न करते हैं लेकिन जान नहीं पाते, ढूंढ नहीं पाते। जब समय आता है वो खुद ही हमें ढूंढ लेता है। आप अपने आप को देखो, आप हमसे कहाँ मिले थे? मंदिर में मिले थे। वहां बिजनौर में हम रहते थे और मंदिर में हम शाम को जाते थे और सबको पंखा करते थे। वहीं उनमें दानी जी जैसे एक मोती, हीरे, ये रतन पड़े हुए थे, हमने उठा लिया। तो जब समय आता है तब अपने आप परमात्मा हमारे लिए वो चीजें पैदा कर देता है। हमें अपना सत्य प्रयास और पुरुषार्थ नहीं छोड़ना चाहिए, लगे रहना चाहिए। शुभमस्तु।